आज हम आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है इसका हम डेरिवेशन आपको बताएंगे। संधारित्र के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निरूपण करेंगे। तो संधारित्र किस तरह से होता है ये सारी चीजें हम आप लोगों को पहले से बता चुके हैं। तो संधारित्र में क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं। यहाँ पर दो चालक प्लेटें हैं। इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, एक दूसरे से कैपिटल डी दूरी पर स्थित की गई हैं। पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं। जब पहली प्लेट को हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो क्या होता है कि जो दूसरी प्लेट इसके पास में संपर्क में रखी जाती है तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के भीतरी पृष्ठ पर माइनस आवेश आ जाता है और उसके बाहरी पृष्ठ पर प्लस आवेश आता है। लेकिन बाहरी पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, इसलिए बाहरी पृष्ठ का जो प्लस आवेश है वो पूरा आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इसी तरह से पूरा ये संधारित्र हो जाता है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ये दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों पर आवेश है। जब इन दोनों प्लेटों पर आवेश है तो ये दोनों ही आवेश इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। प्लेटों के बीच कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, यहाँ पर जो माध्यम है प्लेटों के बीच का वो के परावर्तकांक का माध्यम रखा गया है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वे कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसके लिए भी हमने आप लोगों को डेरिवेशन बताया है। सीधा हम यहाँ पर आप केवल फॉर्मूला लिखेंगे। तो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर अगर हम प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो E बराबर होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यदि के परावर्तन का माध्यम है तो के कर दिया जाता है और अंतर्वात या वायु है तो के का मान 1। प्लेटों के बीच हमने देख लिया, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो होगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वैद्युत क्षेत्र के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। यदि दो प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर रखी हैं तो प्लेटों के बीच जो विभवांतर का फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर E इंटू डी। तो यहाँ से यदि हम प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर निकालें तो यहाँ से विभवांतर निकल के आ जाएगा V बराबर E इंटू डी। यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E है और बीच की दूरी d है तो यहाँ पर E की वैल्यू रख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के और इंटू में d। यहाँ पर सिग्मा जो होता है वह पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। इसके बारे में आप लोगों ने फर्स्ट लेसन में पढ़ा हुआ है। तो सिग्मा जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन ए। तो यहाँ सिग्मा की जगह पे हम Q अपॉन ए रखेंगे एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि प्लेटों के बीच इतना विभवांतर उत्पन्न होगा। अब यदि हम इस प्लेट की धारिता निकालें, इस संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। Q आवेश तो Q दे रहे हैं लेकिन विभवांतर जो उत्पन्न हो रहा है वो हो रहा है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू में D। यहाँ से Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट के ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन में D। इन फॉर्मूला जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का होगा C बराबर, अगर इस तरह से और लिख दें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे ऐसा भी लिख सकते हैं, पढ़ने में ज़्यादा सुविधा रहेगी कि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इस तरह से यदि लिख दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आता है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहाँ पर के प्लेटों के बीच का माध्यम होता है, ए प्लेट का क्षेत्रफल होता है, एप्सिलॉन अंतर्वात की वैद्युतशीलता होती है और डी प्लेटों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो किस किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो C का मान जो है के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्लेटों के बीच में जो भी माध्यम भरेंगे उस माध्यम के परावर्तकांक के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा C प्रोपोर्शन A होता है, यानी संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। धारिता बढ़ानी है तो क्षेत्रफल को अधिक रखना होगा। एप्सिलॉन नॉट अंतर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मान निश्चित होता है इसलिए धारिता वैद्युतशीलता पर निर्भर नहीं करेगी। लेकिन D पर अगर देखा जाए तो संधारित्र की जो धारिता है वो D के व्युत्क्रमानुपाती होती है। D प्लेटों के बीच की दूरी है, यदि किसी संधारित्र की धारिता को बढ़ाना है तो प्लेटों के बीच की दूरी को कम करना होगा।
इस तरह से क्वेश्चन एक अलग से भी पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधायक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो हम यही फॉर्मूला लिख सकते हैं C बराबर K/0/D, और इसी फॉर्मूले से हम सारी चीजें लिख देंगे, पॉइंट करके लिखेंगे कि संधायक की धारिता माध्यम के परावर्तकांक के अनुक्रमानुपाती होती है, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, संधायक की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है।